देखिए, आज डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर एडिशंस। ठीक है, क्लास 11th का टॉपिक है, लेक्चर नंबर है 4। ठीक है, इससे पहले हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, वेक्टर के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर डिस्कस कर लिए। ठीक है, इनवेरिएंस वेक्टर की डिस्कस कर ली जब ट्रांसलेशन करते हैं। एक मेन टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट, फंडामेंटल कंडीशन फॉर वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लिए हमने फंडामेंटल कंडीशन स्टडी कर लिया है। ठीक है, ये सब आपको, ये वाला पोर्शन आपको मिल जाएगा लेक्चर 1 में। ठीक है, फिर आपको लेक्चर 2 में मिल जाएगा ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इनवेरिएंस लेक्चर 2 और 3 में मिल जाएगा ये कंबाइन। ठीक है, तो पहले 3 लेक्चर में आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो जाके प्लेलिस्ट को चेक करिए। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं, समय बर्बाद ना करते हुए। लेक्चर 4 वेक्टर एडिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था वेक्टर एडिशन में हम 2 मेथड पढ़ने वाले हैं। वेक्टर एडिशन में 2 मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, पहला मेथड क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये 2 लॉ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ, फिर डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम लॉ की नीड ही क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत थी पैरेललोग्राम लॉ लेके आए। ठीक है, पहले इसको पढ़ते हैं। देखो, पहले इतनी बात समझो, ये क्या है, एक लॉ है। तो जो भी बात बोलूँगी मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, ये लॉ बना हुआ है, ये कह दिया है, तो ये बात आपको माननी पड़ेगी, लॉ है ये। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहली बात तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल बन रही होगी, ये दिमाग में रखना। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये जो दोनों लॉ बने हैं ये सिर्फ 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए बने हैं। 2 वेक्टर्स को ही ऐड कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आपको? सिर्फ 2 वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। 2 एंड मोर वेक्टर को करने के लिए एक अलग लॉ बना गया, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो इसके बाद डिस्कस करेंगे। अगर आपको 2 वेक्टर ऐड करने हैं तो पहला पॉइंट तो यही, 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट, 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए दूसरा पॉइंट क्या है, इस मेथड का नाम है हेड टू टेल मेथड, भी इसको बोल देते हैं हेड टू टेल मेथड। ये इसका दूसरा नाम है। पहला नाम ट्रायंगल लॉ, दूसरा हेड टू टेल मेथड। कैसे? अब कहीं ना कहीं ट्रायंगल बनेगी। देखो, जो 2 वेक्टर हैं, जिन 2 वेक्टर को आपको ऐड करना है, वो 2 वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल को इन सेम ऑर्डर। अभी मतलब समझ में आएगा सेम ऑर्डर का क्या है। जो 2 वेक्टर हैं जिनको आपने ऐड करना है वो रिप्रेजेंट करेंगे 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल को। और जो थर्ड साइड है, ट्रायंगल बनेगी तो तीसरी साइड तो होएगी। थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल जो है, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल क्या बताएगी, इन 2 वेक्टर का एडिशन। इन 2 वेक्टर को जो ऐड करके एक नया वेक्टर बनेगा। जैसे 2 वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इनको ऐड वर्क करके सपोज करो एक सी वेक्टर बन गया। तो ये सी वेक्टर को ये थर्ड साइज रिप्रेजेंट करेगी। बात समझ में आई है नहीं? यानी कि 2 वेक्टर को क्या किया है, ऐड किया है मतलब क्या निकाला है, रिजल्ट निकाला है। किसका रिजल्ट निकाला है? सॉरी, एडिशन का रिजल्ट निकाला है। किसका रिजल्ट निकाला है? एडिशन का। तो इसको क्या बोला जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। इस पूरे वर्ड को कंबाइन कर दिया, इसको क्या बोला,
रिजल्टेंट वेक्टर बोल दिया है। रिजल्ट किसका आ रहा है? दो वेक्टर को ऐड करके एक नया वेक्टर बन रहा है, उसका नाम क्या रख दिया? रिजल्टेंट वेक्टर। और वो रिजल्टेंट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा? थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल को। बात समझे नहीं समझे? जी समझ गए। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने जस्ट आपको ये बताया कि दो साइड ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो वेक्टर जिनको आपने ऐड करना है, और जो थर्ड साइड है ट्रायंगल की उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? ये रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा इन अपोजिट ऑर्डर। अब इस वाली शीट पे जो लिखा है मैंने आपको सब समझा दिया, सिर्फ दो वर्ड नहीं समझाए, ये सेम ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर। अब इसकी बात करते हैं। देखिए पहले तो दो वेक्टर लिए, सपोज करो मुझे ये दो वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है, इन दो वेक्टर को मुझे ऐड करना है। नाम क्या था मेथड का? हेड टू टेल। इसको मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे ही मज़े के लिए नहीं बताया मैंने, देखना कैसे काम आएगा ये। अब आपको ये दो वेक्टर, एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, एक वेक्टर सपोज करो ये बी वेक्टर है, ये दो वेक्टर ऐसे पड़े हैं स्पेस में, स्पेस में छोड़ो, ये प्लेन में रखे हैं, इस प्लेन में पेज के, मुझे इन दोनों को ऐड करना है। सबसे पहले इनको कैसे ज्वाइन करना पड़ेगा? हेड टू टेल ज्वाइन करिए। एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन करिए। एक वेक्टर का हेड ये ए वेक्टर, जी ले लिया ए वेक्टर, दूसरे वेक्टर को किसके साथ ज्वाइन करना है? टेल के साथ। इस वेक्टर को यहां ट्रांसलेट कर ले, जी कर सकते हैं। क्यों? इनवेरिएंस ऑफ वेक्टर अंडर ट्रांसलेशन, ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई यहां पर? इन वेरिएंस ऑफ वेक्टर अंडर ट्रांसलेशन। लेक्चर नंबर 2 जाके देखिए, समझ में आएगा। तो मैंने इस वेक्टर को ट्रांसलेट किया है, बी वेक्टर यहाँ पर आ गया। तो ये देखिए पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन है, तो इसको बोलते हैं हेड टू टेल मेथड। हेड टेल, हेड टेल। बात समझे नहीं समझे? समझ गए, इतना तो समझते हैं। इसको हेड बोलते हैं और इसको टेल बोलते हैं। तो एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन है। अब ये देखिए, ये मैंने सेम ऑर्डर में लिए, हाँ जी सेम ऑर्डर में लिए। क्या मैंने एरो को ऐसे ऐसे ज्वाइन किया? अपोजिट ऑर्डर में, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये मतलब हो गया इस लाइन का, जो मैंने यहाँ पर लिखा था कि टू साइड ऑफ ट्रायंगल सेम ऑर्डर में। बात समझ में आई? सेम ऑर्डर का मतलब यहाँ से ये है, सेम ऑर्डर में ज्वाइन करती है, तभी इसको हेड टू टेल मेथड कह रहे हैं जी। ज्वाइन हो गए सेम ऑर्डर में। ये क्या हुआ? ये दो वेक्टर रिप्रेजेंट हुए, किससे? दो साइड ऑफ ट्रायंगल से। क्या ये ट्रायंगल बनी? नहीं, ट्रायंगल के लिए थर्ड साइड और चाहिए, थर्ड साइड और चाहिए। अब थर्ड साइड क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिजल्टेंट वेक्टर सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सी वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। सी वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा ट्रायंगल की थर्ड साइड को। किसकी? ट्रायंगल की जो आपकी थर्ड साइड है, थर्ड साइड को ये रिप्रेजेंट करेगा। पर कैसे? अपोजिट ऑर्डर में। कैसे रिप्रेजेंट करेगा? अपोजिट ऑर्डर में। अब सेम ऑर्डर देखो कैसे है, सेम ऑर्डर देखो, मैं सेम ऑर्डर बन गया ऐसे। क्या ये ठीक बनाया है? जी नहीं, गलत है ये। क्यों? एरो ऐसे चला फिर ऐसे बना दे, तो सेम ऑर्डर में बन गए। अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या है? ऐसे। तो ये जो रेड वाला बनाया ये करेक्ट है, ये गलत है ब्लू वाला। बात समझे नहीं समझे? तो मैंने क्या बताया फिर से देखिए, दो वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे दो साइड ऑफ ट्रायंगल को, और कैसे ज्वाइन होएंगे? हेड टू टेल। ये ज्वाइन हो गया ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, हेड टेल हेड टेल।
थर्ड साइड रिप्रेजेंट करेगी अपोजिट ऑर्डर में, इनिशियल टू फाइनल, हमेशा वेक्टर ऐसे ज्वाइन होगा, ध्यान रखिए। इनिशियल पॉइंट से टेल, फाइनल पॉइंट पर हेड। ये क्या बन गया? सी वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। तो एक नया वेक्टर आया, सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इतनी बात समझे या नहीं समझे बताइए? समझे जी? समझे, कुछ कुछ समझे। अब मुझे इसमें एक बात बताइए, थोड़ा सा विचार करके, क्या इस सी वेक्टर के बारे में मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है? क्या कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इस सी वेक्टर के बारे में? बताइए सोच के। कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इस सी वेक्टर के बारे में? नहीं। क्यों नहीं है? मतलब क्या इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में? जी मुझे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं पता, कैसे निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड? डायरेक्शन नहीं पता, ट्राइंगल लॉ ने तो ऐसी कुछ बात बताई ही नहीं। अब इसकी लेंथ मैं स्केल से मेजर करती फिरूंगी, मैग्नीट्यूड कौन बताएगा? एरो की लेंथ। तो यहाँ पर आके ट्राइंगल लॉ फंस गया। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं सी वेक्टर के बारे में, बस ये बता दिया ये सी वेक्टर इस थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा अपोजिट ऑर्डर में। बात समझे नहीं समझे? जी समझ गए। तो इसीलिए अभी सी वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आया पैरेललोग्राम लो। बात समझे नहीं समझे? जी समझ गए, ठीक है। अब इसमें आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, विचार करके रखिएगा। क्या अगर मैं लिखूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या फिर मैं लिखूं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, क्या ये दोनों करेक्ट है? दोनों सेम है इनका मतलब या डिफरेंट है? विचार करिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा, ठीक है। अदरवाइज अगले लेक्चर में तो इसको डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, ये तो बात होगी आपकी ट्रायंगल लो की। अब कौन आता है जी? अब आएगा आपका पैरेललोग्राम लो। कौन सा लो? पैरेललोग्राम लो ऑफ वेक्टर एडिशन। सेम, पहला पॉइंट किसके लिए है जी? दो वेक्टर को ऐड करने के लिए, दो वेक्टर को ऐड करने के लिए। उस ट्रायंगल लॉ वाले मेथड को क्या बोलते थे? ट्रायंगल लॉ भी किसको था? दो वेक्टर को ऐड करते थे। दोनों को साथ साथ समझिए, दिमाग में बैठेगा। इसमें क्या बोलते थे? हेड टू टेल मेथड बोलते थे। इसको क्या बोलते हैं? टेल टू टेल मेथड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? टेल टू टेल मेथड बोला जाता है इसको, जी ठीक है। बनेगा क्या? पैरेललोग्राम बनेगा। जी एक बात तो समझ में आ गई, दो वेक्टर है हमारे पास, बनेगा पैरेललोग्राम। दो वेक्टर से पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे? पैरेललोग्राम तो चार वेक्टर से बनना चाहिए। यही तो खूबसूरती है यहाँ पर। बात समझे कि नहीं समझे? यही तो खूबसूरती है कि दो वेक्टर से ही पैरेललोग्राम बनाएंगे। देखिए कैसे, पिछली वीडियो का यूज होगा फिर से। अब ये क्या कह रहे हैं? दो वेक्टर जिनको आपने ऐड करना है वो रिप्रेजेंट करेंगे किसको? टू एडजेसेंट साइड, टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। जो दो वेक्टर को ऐड करोगे वो दो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर तो जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, अब रिजल्टेंट वेक्टर आपको अच्छे से समझ में आता है। रिजल्टेंट वेक्टर बोले तो वो सी वेक्टर, जो कैसे आया होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को करके,
वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम को। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, जितनी बात तो समझ गए जी। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम तो दो डायगोनल है, कौन से डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा? वो वेक्टर पास होगा इनके कॉमन पॉइंट से, ऐसा डायगोनल चूज करना है हमने, कॉमन पॉइंट से पास होना चाहिए। बात समझ में आई या नहीं आई? और दो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम टेल टू टेल ज्वाइन होना चाहिए। इतनी बात ध्यान रखनी है, यही आपका पैरेललोग्राम लो है। अब देखो कैसे, ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, समझे जी? समझ गए। ये दो वेक्टर एडजेसेंट साइड से ज्वाइन है। हाँ, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड मतलब साथ साथ वाली, ये इसके एडजेसेंट है, ये साइड इसके एडजेसेंट है, ये साइड इसके एडजेसेंट है, तो मैंने ये दो साइड ले ली। क्या ये दो वेक्टर दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरेललोग्राम की? जी हाँ। क्या ये टेल टू टेल ज्वाइन है? जी हाँ। ये देखो, ए वेक्टर की टेल बी वेक्टर की टेल से ज्वाइन है। अब जो रिजल्टेंट है वो कहाँ से होगा? डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, जो इनके कॉमन पॉइंट से पास करेगा। ये कॉमन पॉइंट से वेक्टर पास हुआ सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी। जी ये तो ठीक है, समझ में आ गया लो तो। पर पैरेललोग्राम कहाँ बना? पैरेललोग्राम तो बना ही नहीं ना। हाँ, पैरेललोग्राम तो नहीं बना। तो पैरेललोग्राम कैसे बनेगा वो देखिए। पैरेललोग्राम बनेगा, क्या करिए, इस वेक्टर को यहाँ पर ट्रांसलेट करिए। ए वेक्टर को ट्रांसलेट कर सकते हैं यहाँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो गया ट्रांसलेट ए वेक्टर। बी वेक्टर को ट्रांसलेट कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। तो अब एक बार ध्यान से देखिए, फिर से डायग्राम बनाती हूँ। पहला वेक्टर था ये ए वेक्टर, बी वेक्टर। आपने क्या किया, इस ए वेक्टर को यहाँ ट्रांसलेट करा, कर दिया, और इस बी वेक्टर को यहाँ ट्रांसलेट कर दिया, कर दिया। एरो ध्यान रखिए। अब मुझे देखिए रिजल्टेंट, देखिए कहाँ बनाया मैंने रिजल्टेंट? ये बनाया रिजल्टेंट, सी वेक्टर, यही बना। अब ध्यान से देखिए, ट्रायंगल लो नहीं है। कैसे जी ट्रायंगल लो है? ये देखो, ये बी वेक्टर ए वेक्टर सेम ऑर्डर में है, जी है, और ये अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट वेक्टर। हाँ, ये तो ट्रायंगल लो ही है। हाँ, ट्रायंगल लो ही है, कुछ नहीं है, एक नया रूप दे दिया पैरेललोग्राम लो। क्यों दिया? पैरेललोग्राम क्यों बनाया इस ट्रायंगल का? जी हमें इस सी वेक्टर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए थी। कौन सी इंफॉर्मेशन? इस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, इस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, इस सी वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए। वो कहाँ है? सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो आई नहीं। वो कौन देगा? पैरेललोग्राम लो देगा। अभी प्रूफ करेंगे, अभी इसका आगे एक्सटेंशन है, थोड़ा सा प्रूफ है इसका। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल के दिखाएंगे, डायरेक्शन भी। इतनी बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए? इसको एक बार पढ़िएगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये सी वेक्टर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकालेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।